मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं आपका बड़ा धन्यवाद हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी बड़ी उत्साह से देखते रहेंगे। आज के वीडियो में हम एक विचार करेंगे एक नौजवान की कुंडली पर, जो कुंडली देखने में तो साधारण लगती है। किसी भी कुंडली में अगर हम गहन अध्ययन करें तो कुछ ना कुछ हमको अच्छे और बुरे योग प्राप्त होते हैं, लेकिन इस वीडियो में तो हम कुछ ही योगों को बता पाते हैं, वरना कुंडली तो एक जीवन का दर्पण है, वो बहुत कुछ लेकर के बनी हुई है। आज बात करते हैं कि अगर लगन के दोनों तरफ द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो तो उसको शुभ कर्तृ योग बोला जाता है। आप लोगों ने पाप कर्तृ योग सुना होगा। किसी भी ग्रह या किसी भी भाव या किसी लगन या किसी भी भाव के दोनों तरफ अगर पाप ग्रह हो तो उसको पाप कर्तृ योग बोला जाता है। वह उस भाव की हानि करता है। खास तौर से हम शुक्र वगैरह के बारे में आपको बताते रहते हैं, क्यों शुक्र एक बहुत बड़ी चीज है। तो आज हम विचार करते हैं शुभ कर्तृ योग। लगन भी शुभ कर्तृ योग में है और सप्तम भाव भी शुभ कर्तृ योग में है, और सप्तम भाव में शनि भाग्य का विधाता है। दर्शकों, ज्योतिष में 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये एक पार्ट में रख लो, एक पार्टी मान लो, और बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये एक पार्टी मान लो। राहु केतु किसी राशि के स्वामी नहीं है, तो बुध और शुक्र, शनि दो राशि के स्वामी है, इनकी एक पार्टी है। और दूसरी तरफ चंद्रमा, मंगल, सूर्य और गुरु, ये 6 राशियों के स्वामी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक राशि का स्वामी है, बुध और शुक्र भी एक राशि का स्वामी है। उसके बाद मंगल और गुरु दो राशि के स्वामी है। तो हम इसको 2 पार्टी में बांटते हैं, एक सूर्य की पार्टी, एक शनि की पार्टी। हमारे 12 लग्नों में से कोई भी इन्हीं लग्नों में से होता है, और यही पार्टी वाले ग्रह अपने आप में पंचमेश और भाग्येश, लग्नेश बनते हैं। तो इस कुंडली में हम विचार करेंगे शुभ कर्तृ योग और पार्श्वगामी दृष्टि, जो कि लगन और सप्तम भाव में है। आइए विचार करते हैं जातक का जन्म। जातक का जन्म 4 जुलाई 1987 शुक्ल पक्ष 8 शनिवार, नक्षत्र हस्त, चरण 1 में हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ। वृषभ लगन की 18 डिग्री है, और द्वितीय भाव में लग्नेश 3 डिग्री 59 मिनट पर, सूर्य 17 डिग्री 45 मिनट पर, और बुध 18 डिग्री 9 मिनट पर अस्त है। तृतीय भाव में कर्क राशि में नीच का मंगल 4 डिग्री 32 लेकर के विराजमान है। वहीं पर पंचम भाव में कन्या राशि में चंद्रमा 12 डिग्री लेकर विराजमान है, तो केतु 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में शनि 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। शनि ज्येष्ठा नक्षत्र में वक्री है। एकादश भाव में मीन राशि में राहु 13 डिग्री लेकर विराजमान है, तो द्वादश भाव में मेष का गुरु 2 डिग्री 39 मिनट लेकर के विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, वृषभ लगन वाले, उनका शरीर बहुत ही मतलब बलिष्ठ होता है, अच्छा शरीर माना जाता है, पुरुषार्थी होते हैं और आत्मविश्वासी भी होते हैं, और कर्म प्रधान जातक हैं। वो कर्म को ज्यादा मानते हैं, तेजस्वी हैं, हर समय कुछ ना कुछ करने की उनकी आदत रहती है, और किसी भी काम को योजना बंद करते हैं। वो अगर भूलवश उनसे कोई गलत काम हो भी जाए तो उसको घंटों पछताते हैं, क्योंकि वृषभ लगन शुक्र की राशि है, तो शुक्र संगीत का भी है, सौंदर्य का प्रतीक है, तो उनमें संगीत के भी प्रिय होते हैं। लग्नेश द्वितीय भाव में शुक्र है, 3 डिग्री 50 मिनट लेकर के बैठा हुआ है। लग्नेश द्वितीय भाव में बालक साहसी भी होगा और राजा की तरह ऐश्वर्यशाली भी होगा। आयु अच्छी होगी, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव को देख रहा है, और अच्छे कामों में रुचि होगा। परिवार का धन का पूरा उसको सुख मिलेगा, क्योंकि लग्नेश धन भाव में है, और द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, और मिथुन राशि में द्वितीय भाव में 17 डिग्री लेकर अपने पुरुषार्थ से धन और कुटुंब की वृद्धि करेगा।
सुख की प्राप्ति करेगा, परंतु माता के सुख में कमी का कारण बनेगा। भूमि मकान का श्रेष्ठ सुख तो मिलेगा उसको, परंतु उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। आयु अच्छी होगी, जीवन आयु अच्छी होगी, जमीन जायदाद अच्छी, परंतु धन कमाता है तो खर्च भी हो जाता है, और ऐसे जातक को आंख का रोग होगा। ऐसे जातक के पास जमीन जायदाद जो जिसको संपत्ति बोला जाता है वो काफी होगी, लेकिन धन की फिर भी समस्याएं रहेंगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है, और पंचम भाव में चंद्रमा 12 डिग्री लेकर के कन्या राशि में है। कन्या राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा के साथ केतु, केतु से चंद्रमा पीड़ित है। केतु से चंद्रमा पीड़ित है। इसको अच्छा शिक्षा संतान देना चाहिए था, लेकिन यहां पर वह चंद्रमा शिक्षा संतान की उसमें कमी का कारण बनता है, क्योंकि जब चंद्रमा के साथ केतु हो जाता है तो शापित कुंडली हो जाती है और मानसिक बल कमजोर हो जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, और तृतीय भाव में नीच राशि में है। मंगल का नीच भंग हो रहा है, क्योंकि मंगल का उच्चनाथ, मंगल मकर राशि में उच्च राशि में होता है, उसका स्वामी शनि केंद्र भाव में है, तो उसका नीच भंग हो रहा है। परंतु मंगल अस्त है 4 डिग्री लेकर के, तो कोई इतना खास प्रभावी नहीं है। अब बात करते हैं बुध की। बुध द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है। बुध सूर्य से अस्त है, सिर्फ 1 डिग्री। बुध के 18 है तो सूर्य के 17, बुध भी अस्त है। अब देखो दर्शकों, इधर चंद्रमा पंचम भाव में पीड़ित है और पंचम भाव का स्वामी बुध भी अस्त है, तो शिक्षा में परेशानी, संतान में दिक्कतें तो आएंगी, परंतु शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, कुछ बाजी ले जाएगा, कुछ ना कुछ देगा, इतना कोई खास वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पक्ष बली है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव में है। एकादश भाव खर्चे का भाव है और द्वादश भाव, एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। गुरु जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है, और धन की चिंता हमेशा बनी रहती है। गुरु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, क्योंकि गुरु अष्टमेश है, कारक है वृश्चिक लगन के लिए, तो माता के और भवन के संबंध में कुछ त्रुटिपूर्ण प्रभाव देता है। घरेलू सुखों का वातावरण कम बनता है, रोग और शत्रुओं से, और छठे भाव को देखता है, रोग और शत्रुओं को तो परास्त कर देता है, लेकिन धन से संबंधित हमेशा परेशानी रहेगी। गुरु नयन दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, आयु अच्छी करेगा। गुरु एकारक होने की वजह से चंद्रमा यानी चतुर्थ भाव में प्रभाव देकर के घर से अलग रखता है। भूमि मकान अच्छे होंगे उसके, लेकिन उसको रहने का श्रेय नहीं मिलेगा, कारण चाहे कुछ भी हो। अब बात करते हैं शनि की। दोस्तों, शनि वृषभ लगन के लिए शनि योग कारक है। शनि 2 ही कुंडली में प्रबल योग कारक होता है। एक तुला लगन के लिए होता है, तुला लगन में चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी होता है, और वृषभ लगन में नवम भाव और दसम भाव का स्वामी होता है। शनि शत्रु की राशि में, वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में है। सप्तम भाव दक्षिण दिशा का माना जाता है, और शनि सप्तम भाव पश्चिम दिशा का माना जाता है, और सप्तम भाव में शनि बलवान होता है, क्योंकि काल पुरुष की तुला राशि है, और तुला राशि में उच्च का शनि होता है। आप यहां पर राशि का प्रभाव तो बाद में मिलता है, पहले भाव का प्रभाव देखिए। क्यों? काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती, तुला राशि में शनि उच्च का होता है, और पश्चिम में वाजत, और शनि पश्चिम में दिग्बली होता है। शनि है भाग्य भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। शनि केंद्र में है, भाग्य विधाता है, भाग्य से ऊपर उठाएगा। शनि व्यवहार में देरी तो करा सकता है, क्योंकि शनि स्लो मोशन वाला ग्रह है, धीरे धीरे करने वाला है,
लगन पर दृष्टि है तो ऐसा जातक भी स्लो मोशन वाला है, लेकिन विवाह में देरी कराएगा। आयु का भी अधिक अंतर होगा जीवन साथी से, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, और विवाह में देरी कराएगा। परेशानियां आती हैं, कई बार तो संबंध भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे शादी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शनि तीसरी दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, नवम भाव को देख रहा है, भाग्य को ऊंचा उठा रहा है। और शनि सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, लगन को ऊंचा उठा रहा है। और दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, जो कि शत्रु की राशि है, तो माता के पक्ष में कमी पैदा करता है। कुंडली में, इस कुंडली में माता के पक्ष में बहुत ज्यादा कमी है। ऐसा माना जाता है ये ज्योतिष का एक योग है, एकादश भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी और लग्नेश का शत्रु हो तो ऐसे जातक की माता के साथ गुडविल नहीं होती है। यहां पर ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि एकादश भाव में मीन राशि है और चतुर्थ भाव में सिंह राशि है। गुरु और सूर्य दोनों शुक्र के शत्रु माने जाते हैं, तो माता के साथ मैत्री भाव नहीं है, वैमनस्य वाली बात है। और तो माता है ना, औलाद कुछ भी हो सकती है, तो माता ही रहेगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है, धन प्राप्ति में विशेष सफलता करेगा, परिश्रमी स्वार्थी भी होगा, अपना काम निकालने में एकदम तेज होगा, छोटे मोटे दुख तकलीफों में अपना धैर्य नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी, और स्वार्थ सिद्धि का एक विशेष योग बना लेता है। राहु की पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भाव है, छोटे भाई बहन के सुख में कमी का कारण बनता है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, शिक्षा बुद्धि के संतान में थोड़ी सी कमी का वातावरण तो बनता है, परंतु यहां पर कन्या राशि है, इतना कोई ज्यादा नहीं त्रुटि प्रभाव देगा, अच्छा देगा। जातक पढ़ेगा, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, और जातक पढ़ा भी, अच्छी पढ़ाई पढ़ी, लेकिन वो सब निकल गई। बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में है, विद्या के संतान में थोड़ी सी दिक्कत, साधारण सफलता। पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, धन के मामले में थोड़ी सी, धर्म के मामले में थोड़ी सी कमी। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव, आमदनी में उतार चढ़ाव रहेंगे। और नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, लगन में थोड़ा सा गर्माहट रहेगी, थोड़ा सा परेशानी आएगी, रोग शत्रु घेरेंगे। ये केतु का प्रभाव रहा। दर्शकों, इस कुंडली में केतु और राहु में सभी ग्रह परिधि में, शनि उनसे बाहर है, आंशिक काल सर्प दोष बन रहा है। ऐसा आंशिक काल सर्प दोष, पद नामक काल सर्प दोष बन रहा है, जिसका थोड़ा बहुत प्रभाव होगा। संतान में, शिक्षा के पक्ष में रुकावट आएगी, जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं मिलेगा, लाभ में रुकावट, संघर्ष और सफलता मुश्किल से मिलेगी, असफलता हमेशा पीछे रहेगी। लेकिन शनि भाग्य विधाता है, शनि केतु से बाहर है, उनकी परिधि से बाहर है। दर्शकों, नवग्रह में जो इसका शनि अच्छा है, तो शनि पता नहीं कहां से कहां ले जाता है, शनि भाग्य विधाता है, और ऐसा कुछ नहीं होगा। अब चलते हैं हमने आपको कुंडली का ये सूक्ष्म रूप से गठन किया, तो हमने बताया। अब चलते हैं लगन शुभ आकृति योग में। लगन से द्वितीय शुक्र है और द्वादश गुरु है, लगन को शुभ मिल रहा है, ऊंचा उठाने को मिल रहा है। आपका लगन यहां कोई भी हो, आपके लगन में कोई भी हो, आपके लगन के साथ यहां पर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह और द्वादश भाव में शुभ ग्रह है, तो आपका लगन भी उठेगा, उसे बोलेंगे शुभ कर्तयोग। और पारदर्शी दर्शकों, यहां पर जो शुभ ग्रह बैठेगा उसकी सीधी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी, और जो द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठेगा उसकी सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, यानी सप्तम भाव के दोनों तरफ शुभ प्रभाव होगा। दर्शकों, हम साधारण तौर पर वीडियो में मेन पॉइंट कवर करते हैं। इस ज्योतिष में हमेशा ध्यान रखो, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह के दोनों तरफ अगर शुभ प्रभाव पड़ रहा है तो उस ग्रह को बल मिलेगा,
भाव के दोनों तरफ शुभ प्रभाव पड़ रहा है, उस भाव को बल मिलेगा। ये दोनों इंपोर्टेंट भाव हैं। लगन लगन की तरफ दोनों तरफ जो शुभ ग्रह है, इनकी जो दृष्टि या छठे भाव पर है और यहाँ अष्टम भाव पर है, ये पार्श्वगामी दृष्टि है। लगन को बल तो मिल ही रहा है, सप्तम भाव को भी मिल रहा है और सप्तम भाव के साथ साथ भाग्येश शनि को भी मिल रहा है। यहां पर आपका कोई भी होने दो, यहां पर जो सप्तम भाव में होगा वो उस ग्रह को भी मिलेगा, सप्तम भाव के साथ साथ ग्रह भी मिलेगा। इसको ज्योतिष में पार्श्वगामी दृष्टि बोला, इसका बहुत ही शुभ फल होता है। कुंडली देखने में बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन जब देखो तो क्योंकि भाग्य बलवान है, भाग्य ऊपर उठा रहा है, लगन भी ऊपर उठ रहा है, तो इतनी कोई समस्या वाली बात नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं तो होती हैं। वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में शनि एक ही व्यवहार कराता है। वृश्चिक राशि में है शनि, जब वृश्चिक राशि में शनि होगा तो आप ये समझ लो वो नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी होगा। शनि की चतुर्दृष्टि दसम भाव पर भी होगी और मान सम्मान से भी ऊंचा उठाएगा। जातक को लगन को भी ऊंचा उठाएगा और कर्म भाव को भी ऊंचा उठाएगा और भाग्य को देखेगा। भाग्य की उससे जितना भी जातक पुरुषार्थ करेगा उतना भाग्य भी उसका साथ देगा और भाग्य से ऊंचा उठेगा। सप्तम भाव और भाग्य शनि को पार्श्वगामी दृष्टि, सप्तम भाव को मैंने आपको बताया, सप्तम भाव को पार्श्वगामी दृष्टि मिल रही है। ये गुरु छठे भाव पर है तो शुक्र यहां पर प्रभाव दे रहा है। तो इस प्रकार सप्तम भाव को पार्श्वगामी दृष्टि हो रहा है। सप्तम भाव में उसको अच्छा जीवन साथी का सुख मिल रहा है। लग्नेश नीच का होने दो, शुक्र ठीक है, कोई पीड़ित नहीं है। और सप्तम भाव और सप्तम भाव में शनि भाग्येश है, भाग्य का विधाता है। जिस आदमी का भाग्य का विधाता शनि हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्यों शनि न्याय का देवता है, वो आदमी हमेशा उठा उठेगा। हाँ, मुझे एक बात याद आ गई कि शनि यहां पर ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो सोचा कि आपके वीडियो में ये आज शनि मुझे ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका मार्गदर्शन करते करते मिला, आपको एक वास्तु टिप भी दे दूं। दर्शकों, आप अगर मकान बना रहे हैं, दर्शकों एक आम तौर पर ये एक धारणा रखी हुई है कि जब मकान का निर्माण शुरू करते हैं, मुहूर्त जब लेते हैं, अब शनिवार बहुत अच्छा दिन होता है, अच्छा होता है। लेकिन दर्शकों आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, अगर शनि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जिस टाइम पर आप मकान बनाने जा रहे हो, शनि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, शनि अनुराधा नक्षत्र में है, शनि स्वाति नक्षत्र में है और शनि अगर भरणी नक्षत्र में है और आपने शनिवार को गृह निर्माण मुहूर्त किया, सिर्फ शनिवार, बाकी दिन कर सकते हैं, तो ऐसे मकान को भूत घेर लेते हैं, पिशाच ले लेते हैं, वो उजड़ जाता है मकान। तो हमेशा याद रखो कि कोई हमेशा शनिवार शुभ नहीं है। ये देखिए, आप जिस शनिवार को मुहूर्त करने जा रहे हैं, मकान शुरू करने जा रहे हैं, उस टाइम पर शनि कौन से नक्षत्र में है। अगर इन 3 नक्षत्रों में से है, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, अनुराधा, स्वाति और भरणी, तो शनिवार को ना करे, दूसरा मुहूर्त ले, शुक्रवार को ले, गुरुवार को ले, जो भी ले, इतवार को ले, लेकिन शनिवार को उस टाइम पर ना करे, वरना आपका मकान भूत पिशाच का बन जाएगा, भूत बंगला बन जाएगा। तो मैंने आज आपको ये दूसरा, इस कुंडली में चंद्रमा और गुरु का शताष्टक योग है। केतु ने चंद्रमा को दूषित कर दिया, शापित कुंडली बन गई, पितृ दोष निकालना पड़ेगा। बुध अस्त है। दर्शकों, किसी भी कुंडली में लगन, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, इन ये तीनों अगर ग्रह ठीक है तो कुंडली अपने आप में सुधर जाती है, क्योंकि लगन कुंडली का संचालक है, पंचमेश और भाग्येश उसके सहायक है। पंचमेश अस्त है, जातक को पंचमेश का भी रत्न धारण करना पड़ेगा। शुक्र 3 डिग्री लेकर के शुक्र को भी बलवान करना पड़ेगा। चंद्रमा केतु से पीड़ित है, चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, चंद्रमा का भी नग पहना जा सकता है। शुक्र और चंद्रमा लक्ष्मी योग बनता है, पहना जा सकता है, बुध का नस पहना जाता है। ऐसे जातक आपके भी अगर ऐसा है तो आप दोष निवारण कीजिए और ये धारण कीजिए और देखिए आपकी दिन रात चौगुनी उन्नति होगी। ऐसे ही कुछ इस जातक की भी उन्नति में कोई कमी नहीं। जातक की राहु की महादशा 2002 से 2020 तक थी, वो खत्म हो गई। उसी टाइम पर जातक ने हमसे संपर्क किया था, सब कुछ हो गया। गुरु महादशा 9/12/20 से 9/12/36 तक चल रही है। जातक का अभी साधारण
एकदम अच्छा समय चल रहा है, भगवान सबको ऐसा देता है। दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। मैंने लगन शुभ कर्तयोग में और सप्तम भाव पार्श्वगामी दृष्टि सप्तम भाव के दोनों तरफ पड़ रही है। दूसरी तरफ देखिए दर्शकों, गुरु की पंचम दृष्टि यहां पड़ रही है और गुरु की सप्तम दृष्टि यहां पड़ रही है। चंद्रमा के दोनों तरफ ये शुभ दृष्टि पड़ रही है, लेकिन चंद्रमा केतु से पीड़ित है, नहीं हो सकता। लेकिन इसी तरह से आप भी अपनी कुंडली देख सकते हैं, दृष्टि का भी शुभ प्रभाव अगर दोनों तरफ पड़ते हैं, वो भाव हो या ग्रह हो, उसका भी आपको शुभ फल मिलेगा। जरूरत है आपकी कुंडली में शुभ संभवताएं ढूंढने की, सभी कुछ इसी में है, क्योंकि कुंडली आपका एक दर्पण है। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के मुताबिक, अपने अनुभव, अपने ज्ञान के मुताबिक आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा है, तो फिर मेरा भी आपको ये कहना हक बनता है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार से वास्तु कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। और हर वीडियो में मैं कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नरदेहर, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा मार्गदर्शन करता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभाव की आसान करने के लिए वर्कशॉप करके भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत आपको मदद लेने की, जरूरत है आपको मार्गदर्शन लेने की। फिर कहूंगा, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।